आज जब मैं बैठी थी अपनी दुकान पर तो एक छोटा सा लड़का आया। उसके कंधे पर नीले रंग का बस्ता टंगा हुआ था और उसके आंखों में सपने, दर्द और बहुत सारी जिम्मेदारियां। कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं होगी उसकी। अगर मेरा अनुमान सही है ना तो वो केवल 11 साल का होना चाहिए या 10 ही साल का होगा। वो इससे बड़ा नहीं दिख रहा था वो मुझे। उसने आकर पूछा मुझसे कि आपको कलम चाहिए। मैंने हंसकर कहा उसको कि तुझे काम पर लगा दिया। किसके साथ आया है तू? तो उसने कहा अकेला आया हूँ। मैंने पूछा कहाँ से आया है? उसने कहा पास के गांव से आया हूँ। मैंने पूछा कैसे आया है? उसने कहा पैदल आया हूँ। मैंने फिर पूछा क्यों काम कर रहा है तू? उसने कहा मजबूरी से कर रहा हूँ। मैंने पूछा घर पर कौन कौन है? तो उसने कहा माँ और छोटी बहन। तब मुझे समझ में आ गया था कि शायद उसके पिता नहीं रहे। मैंने उसको चाय के लिए पूछा तो उसने कहा पास के दुकानों से चाय पीता हुआ आया हूँ। बहुत मजबूती थी उसके चेहरे पर। उसको डर था कि मैं उसको सहानुभूति ना दूं। वो नहीं चाहता था कि मैं उसको सहानुभूति के नजर से भी देखूं। मैंने उसके सारे कलम के डब्बे तो खरीद लिए और उसको घर जाने को भी कह दिया। मैंने उससे पूछा जाते हुए कि बेटा आपके पापा कहाँ है? तो उसने कहा वो ऊपर चले गए। मैं निश्शब्द थी। वो बच्चा जो केवल 11 सालों का भी नहीं होगा, वो 40 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करता हुआ कुछ कलम बेचकर अपनी माँ और बहन का ख्याल रख रहा था। मजबूरी इंसान से उसकी मासूमियत और उसका बचपना छीन लेती है। सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां लोग हमदर्दी बटोर कर सहूलियत लेना चाहते थे, वहां वो अपने चेहरे पर अपनी तकलीफ को लाना ही नहीं चाह रहा था। इतना मासूम इस बच्चे तक में स्वाभिमान जिंदा था। काम करके खाने का या जिंदगी चलाने का उसमें जज्बा था। उस बच्चे को मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊं और उसके स्वाभिमान को मैं जितनी बार नमस्कार करूं ना उतना ही कम है। छोटी छोटी समस्या को जहां हम बहुत बड़ा मान लेते हैं, वहां इस छोटे से बच्चे ने बड़ी समस्या को कितने सहजता से लेकर एक बड़ी सीख दी है। जहां लोग अपने दर्द को बेचकर आजीविका को उठाने की चेष्टा करते हैं, वहां इस बच्चे ने अपने दर्द को छुपाकर अपने हिम्मत को उठाने का प्रयत्न किया है। जहां लोग हमदर्दी और सहानुभूति प्राप्त करके खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहां इस मासूम से बच्चे ने हमदर्दी से डरकर सहानुभूति से बचते हुए अपने हिम्मत को आगे किया है कि समय बहुत बलवान है। समय एक मासूम से उसका बचपना तो ले गया और पूरी जिम्मेदारी उस नन्हे से बच्चे के कंधे में डाल भी गया, लेकिन वही समय इस मासूम को एक दिन तपाकर खरा सोना बना देगा, जिसकी कीमत मुंह मांगे हो जाएगी। इसीलिए जिन छोटी छोटी तनाव को हम बड़ी परेशानी समझते हैं ना, शायद वो इतनी बड़ी नहीं है। अगर एक छोटा सा बच्चा हौसले और इज्जत के साथ जिंदगी को बिताने का प्रयत्न कर सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? हौसले से मजबूती आती है और मजबूती ही मंजिल तक पहुंचाती है। उस नन्हे से बच्चे की मजबूती को सलाम है।